जय श्री कृष्णा। गीता जी का 10वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे महाबाहो, और भी मेरे कल्याणकारक वचन सुनो। तुम पर मेरी अत्यंत प्रीति है, अतएव तुम्हारे कल्याण के लिए कहता हूँ। मेरी उत्पत्ति का हाल न तो देवता ही जानते हैं और न महर्षि लोग। मैं ही देवों और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मुझे अजन्मा, अनादि और सब लोगों का ईश्वर मानते हैं, वे सब मोह रहित हैं। उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान असमोह, क्षमा, सत्य, दंभ, शम, सुख दुख, जन्म मरण, भय अभय, अहिंसा, ममता, संताप, दान, यश, अपयश इत्यादि जो अनेक प्रकार के भाव हैं, वे सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि और उनसे पहले के 4 मनुष्य मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। जगत के समस्त प्राणी उनसे उत्पन्न हुए हैं। जो मनुष्य मेरी इस विभूति को भली भांति जानते हैं, वे निश्चय योग से सिद्ध होते हैं। इसमें संदेह नहीं है। यह जानकर कि मैं ही सबका उत्पन्न करता हूँ और मुझ ही से सबकी प्रवृत्ति होती है, विवेकी प्राणी मेरी उपासना करते हैं। वे मुझी में अपना चित्त और प्राणों को लगाकर एक दूसरे को समझाते हुए भजन करते हैं, सदा संतुष्ट और सुखी रहते हैं। चित्त को सावधान करके प्रीति पूर्वक भजन करने वालों को मैं ऐसा बुद्धि योग देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर लेते हैं। उन पर अनुग्रह करके मैं उनकी बुद्धि में स्थित हो वैदिप्यमान ज्ञान दीपक से अज्ञान मूलक असंसारी अंधकार का नाश करता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप पर ब्रह्म हो, परम धाम हो, परम मित्र, अचल और दिव्य पुरुष हो, आदि देव हो, अजन्मा हो, सन्यासी हो। तुमको सब ऋषि, देवर्षि, नारद, अमित, देवकी और व्यास भी ऐसा कह गए हैं और स्वयं मैं व तुम भी ऐसा कह रहे हैं। हे केशव, जो तुमने मुझसे कहा है सो मैं सब सत्य मानता हूँ। हे भगवान, देवता और दानव इन दोनों ने ही तुम्हारे रूप को नहीं जाना है। हे सब चीजों के उत्पन्न करने वाले भूतेश, हे देव, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को जानते हैं। अतः आप अपनी गत दिव्य विभूतियों का हाल पूर्णतः वर्णन कीजिए, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। हे योगीश, हे भगवान, सदैव आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको किस प्रकार से जान सकता हूँ? आपका ध्यान किन किन भावों से करना उचित है? हे जनार्दन, कृपया अपनी माया और विभूतियां विस्तार से कहिए। इस अमृत रूपी आपकी वाणी को सुनने से मेरा मन तृप्त नहीं होता। श्री कृष्ण बोले, मेरा विस्तार तो अनंत है, मैं भी मुख्य मुख्य विभूतियों को तुम्हें सुनाता हूँ। हे गुणाकेश, समस्त भूतों के अंतःकरण में रहने वाला आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही उनका आदि, मध्य और अंत हूँ। मैं ही आदि में विष्णु, प्रकाशकों में अनेक किरणों से भूषित सूर्य, मरुदगणों में मारीच, नक्षत्रों में चंद्रमा मैं ही हूँ। वेदों में सामवेद, देवों में विष्णु, इंद्रियों में मन और घृत मात्र में चैतन्य मैं ही हूँ। रुद्रों में शिव, यशों में कुबेर, अष्टवसुओं में अग्नि और पर्वतों में सुमेरु मैं ही हूँ। हे पार्थ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं ही हूँ। मैं महर्षियों में भृगवाणी हूँ, अक्षरों में ओमकार, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थावरों में हिमालय मैं ही हूँ। वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्तरथ, सिद्धों में कपिल मुनि, वेदों में अमृत उत्पन्न उच्च श्रवा, गजेंद्रों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं ही हूँ। धातुओं में वज्र, गौओं में कामधेनु, प्रजा की उत्पत्ति करने वालों में कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं ही हूँ। मैं नागों में शेषनाग हूँ, जलचरों में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा और शासन करने वालों में मैं ही यमराज हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, ग्रास करने वालों में काल, मृगों में सिंह और पक्षियों में गरुड़ हूँ। शुद्ध करने वालों में वायु, स्तनधारियों में राम, मछलियों में मगर, नदियों में गंगा मैं ही हूँ। हे अर्जुन, मैं सब प्राणियों का आदि, मध्य, अंत, विद्याओं में आध्यात्म विद्या और वाद विवाद में वाद मैं ही हूँ। अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद, अक्षय काक और 4 मुख वाला ब्रह्मा मैं ही हूँ। सबको हरने वाली मृत्यु, भविष्य में होने वाले पदार्थों की उत्पत्ति, स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी, वाणी, स्मृति, मेघा, घृत और क्षमा मैं ही हूँ। सामवेद, व्रत साम, चंद्रों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत मैं ही हूँ। छलियों में जुआ तथा तेजस्वियों में तेज मैं ही हूँ। जय उद्योग व सात्विक में सत्य मैं ही हूँ। यादवों में वासुदेव, पांडवों में अर्जुन, मुनियों में व्यास और कवियों में शुक्र मैं ही हूँ। दमन करने वाले दंड, जय चाहने वालों में नीति, गुह्य पदार्थों में मौन तथा ज्ञानियों में ज्ञान मैं हूँ। और हे अर्जुन, भूत भाव का जो बीज है वह भी मैं ही हूँ। मेरे अतिरिक्त चराचर भूत कुछ भी नहीं है। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। यह विभूतियों का विस्तार संक्षेप में मैंने तुमसे कहा है।
जो जो वस्तु ऐश्वर्यवान, शोभायमान और यशवान है, उन्हें मेरे ही तेज के अंश से उत्पन्न हुआ जानो। अथवा अर्जुन, इस ज्ञान से तुमको क्रिया प्रयोजन है। यह जानो कि मैं अपने एक ही अंश से इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हूँ। इति श्रीमद् भागवत गीता 10वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।